अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम देखने वालों को ऑनलाइन दवाखाना चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तब ताकि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सकें। और आखिरी बात, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाए और ये आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स हैं और आपको तमाम अदवियात, देसी अदवियात और मेडिसन, हर्बल मेडिसन, करशी, हमदर्द, अजमल की ऑनलाइन पार्सल की जाएंगी। आप ऑर्डर देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दें। और हम आपको पंसार स्टोर की तमाम जड़ी बूटियों के बारे में पहचान और उसको जानने का तरीका भी बताएंगे। आपको जिस चीज़ की पहचान करनी है या जिस चीज़ के लिए मालूमात हासिल करनी है, हमें कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब आपको देंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक काले चने यानी भुने हुए चनों के मुतल्लिक है। दोस्तों, भुने हुए चनों को यानी काले चने को अरबी में हमस कहते हैं, फ़ारसी में नखूद कहते हैं, गुजराती में चनिया कहते हैं, मराठी ज़ुबान में हरबरे कहते हैं, जबकि सिंधी ज़ुबान में भोगड़ी कहते हैं, बंगाली ज़ुबान में छोटा बुट कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में छोले कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको ग्राम कहते हैं। ये काले कलर का छोटा चना दाना होता है जिसको हम चना कहते हैं। इसका मिजाज गरम तर होता है यानी सब्ज़ गरम तर होता है। जायका इसका फीका होता है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड बामिकदार कसीर पैदा होता है। यानी आम चने जिनको भुना ना जाए, सूखे चने, इनको पीसकर इनकी रोटी बनाई जाती है और उसको हम बेसनी रोटी कहते हैं। उसका खाना भी बनता है और ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन एक एहतियात करनी चाहिए चनों को इस्तेमाल करने में। अगर आप बहुत ज़्यादा चने इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चनों वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके मसाना में पत्थरी पैदा होने का ख़तरा है। इसलिए चने की ग़िज़ाओं को दरमियाना इस्तेमाल करें, ज़्यादा कसीर ना इस्तेमाल किया जाए। अगर आप में से किसी को सोज़क की बीमारी है तो चनों को पानी में भिगो लें और फिर पानी निकाल दें और चनों का पानी जिस पानी में भिगोया उसको पी लें। सोज़क की बीमारी दूर हो जाएगी। चनों से उपटन भी पैदा किया जाता है, उपटन भी बनाया जाता है जिसको मुंह पर लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। केमियाई तजर्बा ये है कि 100 ग्राम चनों में 9.8% रतूबत, 17.1% प्रोटीन, 5.3% चिकनाई, 3.0% मादनियात, 3.9% रेशा, 60.9% कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम 2.0 मिलीग्राम, 312 मिलीग्राम फास्फोरस, 10.2% आयरन और जबकि 3 मिलीग्राम विटामिन सी होते हैं। आपको ये सुन के अंदाज़ा हो गया होगा कि चनों के कितने फ़वाइद हैं। जिसमें इतनी मादनियात मौजूद हों उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। भुने चने और जिस्मानी ताकत के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर इनको खाया जाए तो जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और भुने चने कब्ज़ और मैदा की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। भुने चनों को शुगर वाला मरीज़ भी खा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि ये शुगर फ्री होते हैं। ये खाने से इंसान में खून की मिकदार ज़्यादा होती है और उसमें इजाफा होता है, नज़ला ख़त्म होता है और ये कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई से भी पाक है। दोस्तों, ज़ियाबतीस एक बहुत बुरी बीमारी है। जो बंदा चने खाता है वो ज़ियाबतीस की बीमारी से पाक रहता है। और दोस्तों, भुने हुए चने मोटापा को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बंदा शुगर का मरीज़ नहीं होता। भुने चने और जिस्मानी ताकत के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर इनको खाया जाए तो जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और भुने चने कब्ज़ और मैदा की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। भुने चनों को शुगर वाला मरीज़ भी खा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि ये शुगर फ्री होते हैं। ये खाने से इंसान में खून की मिकदार ज़्यादा होती है और उसमें इजाफा होता है, नज़ला ख़त्म होता है और ये कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई से भी पाक है। दोस्तों, ज़ियाबतीस एक बहुत बुरी बीमारी है। जो बंदा चने खाता है वो ज़ियाबतीस की बीमारी से पाक रहता है।
اور دوستوں بھنے ہوئے چنے موٹاپا کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بندہ شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ دوستو آخری بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دوستو اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ جب مرضی چاہیں اور جس وقت مرضی چاہیں تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور سوکھے ہی کھا سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ آپ ان کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور ساتھ میں بادام کی گری کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ صبح منہ نہار 1 چمچی کھائیں، بندہ ہر قسم کی بیماری سے پاک رہتا ہے۔ دوستو اللہ حافظ۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو کھجور کے فوائد بتاؤں گا۔